दिलीप यादव जी, जिनके मेंटरशिप में इतने नॉलेजेबल बच्चे इस यूनिवर्सिटी में तैयार हो रहे हैं। मेरा जो रिप्लेसमेंट फीडिंग के टॉपिक पे मैं 2 मिनट आपके लूंगा। यूजुअली क्या होता है, कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं जहां माँ अवेलेबल नहीं है या किसी वजह से माँ का दूध अवेलेबल नहीं है बच्चे के लिए। अब सामने क्वेश्चन ये है कि जब बच्चे को मदर मिल्क मिलना चाहिए और वही चीज अवेलेबल नहीं है जो एक मात्र चीज जिसके ऊपर वो सर्वाइव करेगा, तो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हमेशा सबसे पहले यही कहती है कि अगर माँ का जो बायोलॉजिकल माँ है उसका दूध अवेलेबल नहीं है तो आप किसी दूसरी माँ का दूध अवेलेबल कराइए। और उसके लिए काफी सारे ब्लड बैंक अब ऑपरेट किए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। लेकिन अगर दूसरी मदर का भी मिल्क नहीं आ पा रहा है तो द सेकंड बेस्ट चॉइस इज फॉर्मूला मिल्क। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन और इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट दोनों ही फॉर्मूला मिल्क का कोई प्रमोशन नहीं करता है, लेकिन जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको वो पिलाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको सही से बनाना जानते हो, सही से स्टोरेज करना जानते हो और सही से पिलाना जानते हो। सही बनाने का तरीका ये है, नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही एंथुसियास्टिक स्टूडेंट है, सभी बहुत अच्छे से, मैंने देखा कितना रिसर्च किया उन्होंने 2 स्किट्स को बनाने में, और डेफिनेटली उनके जो टीचर्स हैं उन्होंने काफी सारा उनको गाइड किया है, वो उसमें बहुत ही विजिबल है। तो इन्हीं पॉइंट्स में मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो आप फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं तो 2 तरह के फॉर्मूलाज होते हैं। एक लो लैक्टोज फॉर्मूला, 3 तरह के होते हैं रादर, एक 0 लैक्टोज फॉर्मूला होते हैं, एक लो लैक्टोज फॉर्मूला होते हैं और एक फुल लैक्टोज जो नॉर्मल लैक्टोज फॉर्मूला होते हैं। जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं जिनका वजन 1800 ग्राम से कम है, उनके लिए हम यूजुअली लो लैक्टोज फॉर्मूला ये यूज करते हैं क्योंकि उन बच्चों को कम सॉलिड फ्लोट चाहिए। और जो फुल टर्म बेबी होते हैं जो 1800 ग्राम या उससे ऊपर के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको आप नंबर 1 के नाम से जानते हो। 30 ml पानी में पानी के कौन सा इस्तेमाल करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो बच्चे को इन्फेक्शन मिलेगा, जब तक वो माँ के घर में था तब तक वो बहुत ही सुरक्षित एनवायरनमेंट में था, अब बाहर से जो भी हम देंगे वही उसको मिलेगा। तो अगर पानी, सबसे जो मेजर रीजन है कंटामिनेशन का वो है पानी। अगर हम उसको पानी उबाल के ठंडा करके और फिर उसमें दूध तैयार करते हैं तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। 30 ml पानी में आपको 1 स्कूप, हर एक फॉर्मूला में 1 स्कूप आता है, उस स्कूप को डालें और उससे तैयार करें। आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि माँ को दूध नहीं आ रहा है या माँ अवेलेबल नहीं है। अडॉप्टेड चाइल्ड है, कोई बच्चे को छोड़ के चला गया है किसी मंदिर में, किसी अस्पताल में, तो आप इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला मिल्क यूज कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि फॉर्मूला मिल्क पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तब क्या किया जाए? तो इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिशियन एनिमल मिल्क को कभी भी रिकमेंड नहीं करती है, लेकिन सबसे बेकार जिस ऑप्शन को माना जाता है कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर देना ही पड़ेगा। जब कोई और चीज अवेलेबल नहीं है, माँ बाप भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सस्ते से सस्ता इन्फेंट मिल्क जो फॉर्मूला है वो भी 250 रुपये का एक डब्बा आता है। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप काऊ को अनडाइल्यूटेड मिल्क दीजिए, गाय का बिना पानी मिलाया हुआ मिल्क, और उसको पूरा उबाल के ठंडा किया हुआ, ये आपको मिल्क इस्तेमाल करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गाय भी नहीं है अवेलेबल, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में भैंसें ज्यादा अवेलेबल है और गाय कम है। तो गाय अगर आपके पास नहीं है और भैंस का दूध है तो भैंस के दूध से आपको, भैंस के दूध को गर्म करके उसका मलाई हटा के और वो दूध को इस्तेमाल करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर भी मैं बार बार बोलूंगा कि एनिमल मिल्क की रिकमेंडेशंस नहीं है, एनिमल मिल्क को बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता है, पर क्योंकि हमारी कंट्री में कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जहां हमको बच्चे को दूध देना पड़ता है। और पहली जो चीज होती है रिप्लेसमेंट फीडिंग में, हमने देखा है कि ज्यादातर माएँ भी हमारे पास जो आती हैं वो हमसे मिलने से पहले ही एक बार उसको दूध पिला चुकी होती हैं गाय का, और कई बार ऐसा भी कहती हैं कि वो उसमें उन्होंने कुछ पत्ती भी मिलाई थी, चाय की पत्ती मिला देते हैं। और तो ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अब हमारे स्टूडेंट्स इतने अवेयर हो रहे हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं यहाँ, फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, पैरामेडिक्स हैं सारे। तो आई एम वेरी होपफुल दैट दिस नॉलेज विल डिसेमिनेट इन फ्यूचर टू मासेस। और आपकी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे यहाँ आने का रीजन ही यही है कि आप नोडल सीडिंग पॉइंट्स हो जहाँ हम आपको ये नॉलेज दे के
आपको सोसाइटी में भेजना चाहते हैं, जहां सोसाइटी में बाकी लोगों को कन्विंस करो, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में दूसरे लोगों को भी कन्विंस करो कि क्यों ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ों की तरफ उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है जो आपको मदर को देनी है कि वो बड़े आसानी से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। बहुत से मामलों में जब माँ को आराम नहीं मिल पा रहा है, काम में बिजी है, तब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराई जा सकती है। आई कांग्रेचुलेट वंस अगेन टू द फैकल्टी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, डॉक्टर दिलीप सिंह जी, वाइस चांसलर वाइस चांसलर संदीप भारद्वाज जी एंड प्रिंसिपल मैडम, एकेडमिक डायरेक्टर्स, आप सभी ने बहुत अच्छी कोशिश करी है। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म।